Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today I will teach you computer science of grade 4. Chapter number 1. How does a computer work? We are going to revise chapter number 1. So let's start. Question number 1 is choose the correct option. First one is the word compute means to dash. Option A is category and option B is calculate. लफ्ज़ compute का मतलब category है या calculate है. So option B is correct. Calculate. The word compute means calculate. Okay. Move to next. Next one is dash means raw facts and figures. Option A is output and option B is data. So data means raw fact and figure. Option B is correct. Okay, move to next. Next one is the result of processed data is called dash. Option A is data and option B is output. Processed data का जो result हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम data कहते हैं या उसको हम output कहते हैं? So उसको हम output कहते हैं. The result of processed data is called output. Okay, move to next. Fourth one is a computer works on the principle of dash cycle. Option A is OIP and option B is IPO, input, process, output. So computer input, process और output के साइकिल के अकॉर्डिंगली वर्क करता है. ओके, मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज अ कंप्यूटर इज एन डैश मशीन. एज वी नो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. ओके, मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर कैन नॉट इमेजिन एंड थिंक. Computer cannot dash and dash, imagine and think. कंप्यूटर सोच नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता, तो इन ब्लैंक्स में imagine and think आएगा. थर्ड वन इज डैश इज प्रोसेस्ड डाटा. इस ब्लैंक में इंफॉर्मेशन आएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डाटा होती है. जिस डाटा पे प्रोसेस किया जाता है वो डाटा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कहलाएगा. फोर्थ वन इज प्रोसेसिंग इज कैलकुलेटिंग और डैश द डाटा. प्रोसेसिंग इज कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा. नेक्स्ट वन इज डाटा इज रॉ डैश और फिगर्स. डाटा इज रॉ फैक्ट्स और फिगर्स. मूव टू नेक्स्ट. नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स. फर्स्ट वन इज कंप्यूटर वर्क्स स्लोली. क्या कंप्यूटर स्लोली वर्क करता है? नो, कंप्यूटर फास्ट वर्क करता है. सो इट्स फॉल्स. कंप्यूटर स्टोर्स लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा तादाद में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है. सो इट्स ट्रू. Third one is computer gets tired easily. No, it's false. Computer does not get tired and bored of doing the same work even after a long period of time. So, third one is false. Next one is data is processed information. No, it's false. Data is raw facts or figures.
Fifth one is computer converts the instructions into binary code. Yes, it's true. कंप्यूटर दी गई हदायत को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है 0 and 1. Okay, next one is CPU is common processing unit. No, it's false. CPU is central processing unit. Move to next. Next one is answer the following questions. Question number 1 is define computer. A computer is an electronic machine which performs fast and correct calculation. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तेज़ कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करती है और हिसाब किताब की इस्लाह करती है. बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट कैलकुलेशन करती है ये मशीन. नेक्स्ट वन इज राइट द सम प्लेसेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड. सो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ प्लेसेस. कंप्यूटर हमारी बुनियादी ज़रूरत है, इसलिए ये बहुत सी जगह पे इस्तेमाल होता है, लाइक स्कूल्स, ऑफिसेस, शॉप्स, रेलवे स्टेशंस एट्सेट्रा. सो यहाँ पे हमने 3 मेंशन की हैं प्लेसेस. सो स्कूल्स, ऑफिसेस एंड शॉप्स. नेक्स्ट वन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट वन इज इनपुट. इनपुट इज़ टाइपिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर. हम जो भी डाटा कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसको हम इनपुट कहेंगे. नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेस. प्रोसेस इज़ कैलकुलेटिंग और सॉर्टिंग द डाटा. प्रोसेसिंग क्या है? जो हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है. सो ये प्रोसेस है. Then next one is output. Output is the result of processed data. जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और फाइनल रिज़ल्ट देता है हमें आउटपुट की शक्ल में. नेक्स्ट वन इज़ डाटा. डाटा इज़ रॉ फैक्ट एंड फिगर. सो डाटा को हम कह सकते हैं कि डाटा रॉ मटेरियल फॉर कंप्यूटर है. Next one is information. Information is processed data. We already discussed about information. So students, learn these question answers and exercise of unit number 1. That's the end of my lecture. I hope you enjoyed. Thank you. Allah Hafiz.